नमस्कार दोस्तों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए हार्ड लेवल एमसीक्यू, जो कि आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो क्वेश्चन है वो सेट 2 है। इससे पहले हम 1 to 50 ऑब्जेक्टिव यानी 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव सेट 1 में कर लिए थे। अगर आपने वह नहीं देखा तो वह भी ज़रूर देख ले। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपका कितना क्वेश्चन सही होता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत के जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। कौन? तो सरोजनी जो नायडू जो है वह भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि पेनिसिलिन की जो खोज थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनर थे वो पिंगली वेंकैया थे। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगी, पिंगली वेंकैया हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लड बैंक कहलाता है? तो ब्लड बैंक जो है ना वो प्लीहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है यानी एसआई मात्रक है वो ओम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ओम का जो संकेत होता है वह इस तरह का होता है, ओम इस तरह का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वह इंदिरा गांधी दिए थे। कौन? इंदिरा गांधी जो थे वह गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य देश से लिए गए यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह जो है रूस से लिया गया है। रूस जो है ना वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वह यूरेनियम है। क्या है? तो यूरेनियम जो है वो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वह स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि वह पिट्यूरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगी पिट्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वह डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और कार्य को जो मापी जाती है वो जूल में मापी जाती है, बल को न्यूटन में, और हर्ट्ज को किस चीज़ में मापी जाती है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का जो लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह लगभग 120 दिन या 4 महीना होता है। कितना? 4 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, जिसे संकेत में Li द्वारा लिखा जाता है। क्या? तो Li द्वारा। और इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 3 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जो संरक्षक यानी रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का जो सबसे निकट का ग्रह है वह बुध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम जो शब्द है वो किस पुस्तक से लिया गया। तो वंदे मातरम जो वह आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बिहार से हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री वह सम्राट चौधरी है। कौन? तो सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसे स्फिग्मोमोनोमीटर कहते हैं। क्या? तो स्फिग्मोमोनोमीटर। और रक्तचाप जो है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। कितना? 120/80 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु कौन सा अनुच्छेद है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वह महाधमनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि नाम से यह स्पष्ट है, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा था वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्यों? कौन? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वह हीरा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि को जो लेखक है वह रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और रतौंधी रोग जो है ना वह रात का अंधापन होता है। यानी जैसे सूर्य अस्त होता है यानी सूर्य डूबता है वैसे ही ना उस आदमी को जिसको रतौंधी होता है वो दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा माना जाता है। तो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह जो वो शुक्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और शुक्र को जो है ना शाम का तारा भी कहा जाता है। क्या? तो शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है। तो गोदान के जो लेखक है वो प्रेमचंद जी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वह तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो गणराज्य का अर्थ है वह जनता द्वारा चुना गया प्रमुख है। कौन? तो जनता द्वारा चुना गया प्रमुख ही क्या है, गणराज्य का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कौन? कब? तो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा था भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर जो सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। तो जनगण मन जो थे वो पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए कि जनगण मन पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।